जय श्री राम दोस्तों। मैं आप लोग कैसे हैं? भगवान के आशीर्वाद से सब ठीक होंगे। और मैं कैरों से वीडियो बना नहीं पा रही थी, मेरे बच्चे की ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से। बेटे का वीरवार को ऑपरेशन हुए थे, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ। बेटा को लेके बार बार भागा दौड़ी लगा रहते हैं मेरे। हॉस्पिटल का चक्कर काटना पड़ रहे हैं, उसकी वजह से मैं 2-3 दिन से मैं वीडियो बना नहीं पाई, और उससे मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही परेशान हो गई हूँ। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से। और बस बारिश अच्छी बारिश हो गई है सावन का, और सावन का उसमें अच्छे से पूजा पाठ अच्छे से सब कुछ कर रहे होंगे आप लोग। और सब कुछ भगवान की दया से सावन के महीने में शिव जी के आराधना से और पूजा से सबके कुशल मंगल सबका घर रहे, सब खुशहाली रहे सबके घर। मैं यही प्रार्थना करूँगी, क्योंकि सावन शुरू होते ही मेरे घर में तो परेशानी शुरू हो गई। भगवान पता नहीं क्या परीक्षा ले रहे क्या नहीं ले रहे, कुछ पता नहीं है। मगर 1 तारीख से ही पता नहीं क्या हो गए मेरे घर में, कि मेरे लड़का को ज़्यादा तकलीफ हो गए थे, किसी चीज़ का ऑपरेशन हुए हैं, और उस ऑपरेशन की वजह से वो ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं। रोज़ रात को कभी कभी दिन में बहुत ज़्यादा ही तकलीफ होने लग गए हैं, और उसके वजह से फिर मैं भागा दौड़ी कर रही हूँ, हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ उसको। हाँ, उसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई हूँ, और इसी में मैं क्या कर रही कि 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाई। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा तो सपोर्ट किया कीजिए, थोड़ा सपोर्ट ही नहीं करते तो मन भी थोड़ा सा मैं नहीं, अपने घर से ही तो दुखी हूँ। थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते तो उससे भी मैं ज़्यादा दुखी होकर रखी हूँ, कि कुछ आप लोगों से मदद हो जाएगी मेरी, और हो ही नहीं पा रही है। और पता नहीं, समझ में नहीं आ रही क्या मैंने करूँ क्या ना करूँ, कुछ दिमाग काम नहीं करते मेरा। बस मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे आगे बढ़ाइए और थोड़ी सी हेल्प कीजिए मेरी। एक तो मेरा काम काज नहीं है, दूसरा घर से भी मैं भी परेशानी हो रही है। अब मैं कैसे क्या करूँ, अकेली औरत घर चलाना कितना मुश्किल हो जाते हैं, वो आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी हो रही है मुझे। क्या करूँ, तो भगवान ने देना है दुख तो देना ही देना है, उसके अलावा तो मैं कुछ कर नहीं सकती। बस यही तरफ प्रार्थना करूँगी कि भगवान जी आप बस कर दो, कि एक ही जन को दुख भर दोगे तो थोड़ी ना होंगे, और भी लोग हैं। मगर भगवान करे ना करे कि किसी को ऐसा हो, किसी कोई दुखी रहे, सब खुश रहे, सबके बाल बच्चे खुश रहे, अच्छे से सब कुछ अच्छा हो सबके घर में। कि ये है कि मगर सारा दुख फूट फूट के मुझे ही भरती है। ये चीज़ का मुझे थोड़ा सा वो लगती है। अब क्या करूँ, भगवान को ही दोष दे सकते हैं, इंसान को तो दोष दे नहीं सकते, कि बनाने वाला लिखने वाला तो वही है ना सब कुछ। तो बस यही है कि 1 तारीख से पता नहीं क्या हो गए हैं मेरे घर को। मेरे बच्चे का 1 तारीख को ही टेस्ट उस्ट करना पड़े, और करा के फिर जल्दी जल्दी ऑपरेशन कराने पड़े उसको। ऑपरेशन कराते ही तकलीफ ज़्यादा बढ़ गए, तो कह रहे से लगातार मेरा भागा भागी उसी में हो जा रहा है। मैं इतना परेशान हो रखी हूँ कि बता नहीं सकती कितना परेशान हो रखी हूँ। मैं क्या करूँ, जो होनी है वो तो होके रहेंगे हैं। अब इसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं रहेगा। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग भगवान सबको खुश रखे, सबको आबाद रखे, सबका परिवार में बस कोई दुख तकलीफ कभी किसी को ना हो। जो हम मैं जैसे झेल रही हूँ ना, तो हर कोई ना ऐसा झेल ना पाए। तो मैं क्या बताऊँ, कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। तो अभी भी मेरी ननद की बड़ी वाली ननद है, उनकी बेटी को भी चोट लग गए। वो अपने ससुराल जा रहे थे, उसके एक्सीडेंट हो गए, और घुटना में भी चोट आए, यहाँ बातों के नीचे भी चोट आ गए हैं, पट्टी उट्टी करवाए हैं, पैर पूरा हाथ पैर वो सब छिल गए बहुत बुरी तरीक़े से। ये समझ में नहीं आ रहे वो क्या रहे हैं, यही बहुत बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। हमारे परिवार में ही कुछ ना कुछ लगाए हुआ है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही हम दुखी हैं कि वो क्या रहे। ये 2036 जब से शुरू हुए हैं, जब से हम ही लोगों का परिवार में कुछ ज़्यादा ही कुछ ना कुछ हो जा रहे हैं। कभी मेरे बेटे को एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो कभी अभी देखिए, अभी थोड़े दिन पहले मेरे बेटे का भी एक्सीडेंट हुए थे। जब मेरा देवर का लड़का का एक्सीडेंट हुआ, उसके 2 दिन बाद मेरे बेटे को भी एक्सीडेंट हुए।
वो तो जान बच गई भगवान की दया से, कोई पुण्य का काम कर रखी थी जो मेरे बच्चों को ज़्यादा चोट नहीं आई, नहीं तो पता नहीं क्या होते हैं, मैं कैसे झेलती है। एक चीज़ से बचती हूँ दूसरी चीज़ शुरू हो जाते हैं, दूसरे चीज़ से बचती हूँ तीसरे चीज़ शुरू हो जाते हैं। समझ में ही नहीं आ रहे किसकी ऐसी हाय लगी है, नज़र लगी है, क्या हुए हैं, वो भगवान जानते हैं। भगवान के ऊपर ही हमें छोड़ रखे कि भगवान आप ही सब कुछ करता धरता, आप ही हो, सब कुछ आप ही झेलो, मुझे मेरे से तो आप झेला नहीं जा रहे हैं। आप बस भी कर दो कि हम इतना कितना वो करेंगे, बताओ। ये परेशानी होती है। बारिशों में थोड़ी सी बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है, थोड़ी सी किचन में हम काम करने लग जाते हैं, पसीने में डूब जाते हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बस खाना बना रही हूँ अभी। अभी रोटी और आलू की सब्ज़ी बनाई है, और बस यही करते करते बस कुछ ना कुछ करते करते टाइम ऐसे निकल जाते कि पता भी नहीं चलते। और कभी बेटा को कुछ देना पड़ रहा है, कभी कुछ देना पड़ रहा है, दवा भी उसको टाइम से लेना है, उसी का सारा ध्यान उसी पे चले जाते हैं। तो बस जो रूखा सूखा बनते वही हम लोग खाना क्या करें। अब किसी के पास रोने से, किसी के पास गाने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, जो झेलना है तो वो झेलना है। बस भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, भगवान आप सब कुछ ठीक ठीक रखना, कि अब कुछ ऐसा दुख पर तकलीफ मत देना कि बस परेशानी हमें और परेशान करिए। तो मैं यही चाहूँगी कि बस सबको खुशहाल रखें, सबके परिवार को खुशहाल रखें। आजकल बहुत कुछ हो रहे हैं दुनिया में, देख देख के देखा नहीं जाते। आज ही देखो किसी वो अतीत अहमद का बेटा का एक्सीडेंट में मौत हो गई, बताओ ये भी कोई बात हुई। तो कुछ ना कुछ सभी का कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तो वो बोलते हैं कि माँ बाप का कर्मों का सजा तो बच्चों को ही झेलना पड़ते हैं, मगर हमने तो ऐसा कोई काम ही नहीं करे हैं जो हमारे बच्चों को झेलना पड़ रहे हैं। मगर मैं तो यही कहूँगी कि भगवान जो भी करना सब कुछ अच्छा करना, सबके साथ अच्छा करना, किसी के साथ बुरा मत करो, चाहे वो कितने भी बड़े बड़े दुश्मन क्यों ना हो, उनके साथ भी अच्छा ही करो। इसलिए कि बस दुख तकलीफ जो इंसान का लड़ना झगड़ना छोटे मोटे वो तो नोक झोंक तो झेल लिया जाते हैं, मगर बड़ा सा कोई बीमारी सिमारी हो, एक्सीडेंट वगैरह हो, ये नहीं झेला जाते। मैं क्योंकि 8 साल से मैं झेल रही हूँ, मेरे पति को लेके देख रहे हो, तो उसका दर्द मैं ही समझ सकती हूँ और कोई नहीं समझ सकती। कि 8 साल से मैं अपने पति को लेके बहुत परेशान हो रखी हूँ कि बेचारा का ना इलाज हो पा रहे हैं, ना ही कुछ हो नहीं पा रहे हैं, ना डॉक्टर के पास ले जा पा रही हूँ हम लोग। कितनी दिन अब बेटा कमज़ोर हो गए हैं, तो उसी को कुछ ना कुछ लगा हुआ है, तो गोद में करके कौन नहीं उतारेंगे उसको, गोद में करके उतारना पड़ते हैं, फिर उसके बाद हॉस्पिटल लेके जा पाती हूँ। और फिर मेरा ऐसे कोई है ही भी नहीं। आप पहले बच्चा मेरा उठा लेते थे, पहले तो हम चौथी माले पे रहते थे तब भी उतार लेते थे, गोदी में करके उतार भी लेते थे, गोदी में करके चढ़ा भी देते थे। जब से मेरा बेटा कमज़ोर हुए हैं, 2 साल होने वाले हैं, उसको मैं मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल उसको कहीं ले जाने पा रही हूँ मैं, क्योंकि इसलिए कि कौन उतारेंगे उसको गोदी में करके, कोई ऐसा है ही नहीं जो गोदी में करके उतारे, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ती है। तो बस क्या करें, मैं तो बोलूँगी चलिए सावन के महीने में खुश रहिए, खुशहाल रहिए, शिव जी का आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, बस सबका घर खुशहाल मंगल रहे। बस मेरी यही विनती रहेगी, साथ में हमें भी प्लीज़ खुश रखिए, खुश कर दीजिए आप लोग सब्सक्राइब वगैरह करके। तो बस मैं सबके लिए प्रार्थना करती रहूँगी हमेशा, और मेरे साथ साथ हमारे परिवार के साथ साथ आप लोगों की भी परिवार खुशहाल रहे, अच्छे रहे, मेरे भी आप लोगों के साथ साथ मेरे भी परिवार खुश रहे और अच्छे रहे। तो बस यही हाथ जोड़ के विनती करूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दो, शेयर कर दिया करो। जय श्री राम। कल से वीडियो रेगुलर बनाऊँगी, और आप प्लीज़ रुक के थोड़ा देखा करो और बस सब्सक्राइब कर दिया करो। प्लीज़ बाय बाय।